नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गोसाई VCIC गुरुजी चैनल से एक बार फिर आप सभी के सामने हूं। हर संडे की तरह इस संडे भी हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का समाधान। यानी जो भी आपने अपनी समस्याएं कमेंट्स के माध्यम से हमारे चैनल तक पहुंचाई, मैं उन कमेंट्स को उठाकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं और इस तरीके से आपकी जो परेशानी है वो दूर हो सके और साथ साथ में जो और स्टूडेंट है जिनकी वो सेम परेशानी है वो भी दूर हो सके। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एक एक करके कमेंट्स लेंगे और उसके बाद जो है एंड में ये भी बताऊंगा आपको कि आज का जो कमेंट था सबसे अच्छा कमेंट किसका था और किसको जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स को उस कमेंट से फायदा होगा। तो कौन होगा वो लकी सब्सक्राइबर जो कि एक अच्छा कमेंट इन कमेंट में से करा होगा, उसको जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट आगे का सिलेबस, सैंपल पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसे कोई भी सॉल्व TMA या प्रैक्टिकल फाइल चाहिए होगी तो उस सब्सक्राइबर को VCIC गुरुजी की तरफ से सब कुछ फ्री मिलने वाला है पूरे साल भर। तो कौन बनने वाला है वो सब्सक्राइबर आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कमेंट आया है वो है RKS ID से। ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज गाइड मी फॉर फ्रेशर फॉर मैट्रिक क्लास एडमिशन, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, कि अगर मैं मैट्रिक में एडमिशन लेने जा रहा हूं तो मेरे को जो है एडमिशन लेते वक्त क्वालिफिकेशन प्रूफ क्या दिखाना होगा। तो क्वालिफिकेशन प्रूफ की बात करें तो अगर आपके पास 8 या 9 क्लास की पास या फेल रिजल्ट हो या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो 8 क्लास का, 9 क्लास का या 10 क्लास का, और या फिर आपका जो है अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो आप नो स्कूलिंग चूज कर सकते हैं। और नो स्कूलिंग में एक सर्टिफिकेट लगता है जिसे हम सेल्फ स्टडी सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो सर्टिफिकेट अगर आप चाहें तो हमसे मंगवा सकते हैं। हमारा जो है नंबर पे संपर्क करिए, व्हाट्सएप पे मंगवाइए, हम आपको वो भेज देंगे। उस सेल्फ स्टडी सर्टिफिकेट से आपका एडमिशन आराम से हो जाता है अगर आपके पास TC नहीं है या फिर आपके पास मार्कशीट नहीं है या कोई लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरा ये पूछ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहला जो एविडेंस है क्लास 10 के लिए वो बर्थ सर्टिफिकेट होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी है तो आप आधार कार्ड के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो आपको जवाब मिल गया होगा। अगले कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। वो आया है हमारा फराजिया हुसैन ने लिखा है, मैंने 2021 में एडमिशन लिया था लेकिन एग्जाम के बारे में कुछ भी पता ना चला, इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। जी हाँ, सबसे पहले मैं हुसैन जी आपको बता दूं, NIOS में जब आप एडमिशन लेते हैं तो NIOS कोई भी आपको पर्सनल मैसेज या पर्सनल ईमेल करके नहीं बताएगा कि एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी है या आपको जो है आपका हॉल टिकट आ गया या डेट शीट आ गया क्या। तो ये सारी इंफॉर्मेशन या तो आप खुद वेबसाइट पे जाके कलेक्ट करें या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिटेल को हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम जो है सब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन हमारे पास कराया हुआ है। वो डिटेल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारी पूरी टीम पूरे साल भर आपको अपडेट करती रहती है। जैसे ही आपको कोई फीस सबमिट करनी है, कोई प्रैक्टिकल देना है, असाइनमेंट देना है, वो सारी बातें आपको अपडेट करती रहती है। तो हुसैन जी, अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे नंबर पे संपर्क करिए। तो यहाँ पे मुकेश कुमार जी, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि कोई भी स्टूडेंट होता है जब वो पढ़ाई स्टार्ट करने जाता है तो सबसे पहले वो सिलेबस ढूंढता है। और सिलेबस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारी एक इंस्टा मोजा स्टोर है, वहां पर जाकर सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे हम पे संपर्क कर सकते हो। इंस्टा मोजा का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप आपको दिख रहा होगा, जो उस नंबर पे आप संपर्क करके हमसे सिलेबस मंगा सकते हो। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देंगे और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला कमेंट आया मनीष रे का। मनीष रे बताते हैं, सर प्रैक्टिकल डेट कब आएगी स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 की। जी हाँ, जो स्टूडेंट अप्रैल 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 को, तो उनकी प्रैक्टिकल डेट कब आएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो एग्जाम होगा मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो फैब के एंड तक एक जो है डेट शीट आती है जो टेंटेटिव डेट शीट होती है और आपका जो है पूरा प्रैक्टिकल उसमें जो है बताया गया होता है कि कब कब जो है आपके प्रैक्टिकल किस किस दिन होने वाले हैं। वैसे प्रैक्टिकल एग्जाम आपके मार्च में होंगे। प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लीजिए, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल चाहिए हो तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा। अगले बात आते हैं गेमर। ये लिखते हैं, सर कैन वी यूज पेंटिंग एज 5 सब्जेक्ट। यस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे समझते हैं कि पेंटिंग जो है एक कोई एडिशनल सब्जेक्ट है। जी नहीं, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स में ही आता है। अगर आप क्लास 10th में हैं और पेंटिंग को अपना 5वां सब्जेक्ट लेते हैं तो ये मेन सब्जेक्ट ही माना जाता है, कोई ये एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है। तो आप पेंटिंग को चूज कर सकते हैं अपने अदर सब्जेक्ट के साथ में। अगर आप पेंटिंग में पास हो जाते हैं और बाकी 4 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, आप आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं।
अगला कमेंट हमारा आया है मांझा तमंग का। ये लिखते हैं सर मैंने अभी एग्जाम दिया है पर मेरा डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट है ईयर में, सो क्या मैं करेक्शन करवा सकता हूं, प्लीज बताएं। जी हाँ, आपको सबसे पहले बताऊं कि इस तरीके की मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट से हो जाती है और करेक्शन कराना एनओएस में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। अगर आप क्लास 10th में हैं और अगर आप क्लास 10th में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हुई है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को यूज कीजिए, डेट ऑफ बर्थ को ई सर्विस के माध्यम से जाके उसको अपलोड कीजिए और अपना जो है डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा सकते हैं। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है तो आप क्लास 10th का मार्कशीट को अपलोड करके अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हमारा, अगला कमेंट है हमारा यहाँ पर जो है शहादत खान। ये पूछते हैं सर सब्जेक्ट कैसे चेंज किया जाता है, प्लीज एक वीडियो बनाएं। जी शहादत जी, मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा जहां पे आपको स्टूडेंट्स को बताऊंगा कैसे आप अपने सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आप ई सर्विस में जाकर बहुत आसानी से वहां पे एक ऑप्शन गिवन है चेंज सब्जेक्ट का, उस चेंज सब्जेक्ट को आप कर सकते हो। उसमें कुछ चार्जेस है 770 रुपीज यानी 770 रुपए के करीब एक सब्जेक्ट को चेंज करने के चार्जेस जो एनओएस लेता है वो आपको पेड करना होता है और आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आता है, उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आप अपना सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। वीडियो जरूर मैं लेकर आऊंगा सादत जी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रही है पिंकी सिंह। पिंकी सिंह कह रही है सर एनओएस बोर्ड में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट की 3 बुक्स है तो प्रायोगिक पुस्तिका है उसकी नोट्स बनानी पड़ेगी क्या, और इस बोर्ड में प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे ऐड होते हैं, प्लीज रिप्लाई मी सर। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं 20 मार्क्स के। तो वो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका अलग होता है, उसके लिए एक आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है और उसे अपने एग्जाम सेंटर में, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर है वहां पे सबमिट करना होता है। वहां पे आप 20 में से मार्क्स दिए जाते हैं। बचता है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम आता है और थ्योरी के एग्जाम पढ़ने के लिए बुक्स तो आपके पास बहुत सारी आई हैं, लेकिन अगर आप सिलेबस लोगे या हमसे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगे तो उसमें हमने एक मार्क्स एलोकेशन टेबल दिया है। उस टेबल में साफ तौर पे ये बताया हुआ है कि सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ टीएमए के लिए बने हैं तो उनको टीएमए के लिए छोड़ दीजिए, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए बने हैं तो उनको प्रैक्टिकल के लिए छोड़ दीजिए, और बाकी बचे हुए चैप्टर हमारे थ्योरी एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मार्क्स एलोकेशन टेबल चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं पिंकी जी। नेक्स्ट हमारा जो है वो आ रहा है मोहम्मद अनास। मोहम्मद अनास पूछ रहे हैं सर कैन वी स्पीड पोस्ट टीएमए टू रीजनल सेंटर, आई कैन नॉट गो टू माई स्टडी सेंटर। कि मैं अपने स्टडी सेंटर में जा नहीं सकता हूं तो मैं अपने टीएमए को रीजनल सेंटर में पोस्ट कर दूं। देखिए सबसे पहला तो मैं बता दूं, जो टीएमए के मार्क्स होते हैं उनको स्टडी सेंटर द्वारा ही दिया जाता है। आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप स्टडी सेंटर में या तो जो है सबमिट करा दीजिए अपने टीएमए, नहीं तो आप ऑनलाइन भी हो रहे हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपके टीएमए को ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। क्योंकि रीजनल सेंटर में पोस्ट करने में एक दिक्कत थोड़ी सी ये आती है, कभी कभी आपके पास एविडेंस नहीं रहता है बाद में ये बताने का कि मैंने टीएमए सबमिट कराए हैं। क्योंकि अगर आपके टीएमए टाइम से सबमिट नहीं हुए तो हो सकता है कि आप पास भी नहीं हो पाओगे और आप अगर प्रोपोर्शनल कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए जो है टीएमए को ध्यान से सबमिट करिए, या तो ऑनलाइन करा दीजिए सबसे बेस्ट है आजकल, और नहीं तो फिर स्टडी सेंटर में ऑफलाइन कराइए। अगर आपका स्टडी सेंटर बंद है तो आप पोस्ट कर सकते हो रीजनल सेंटर में। अगला यहाँ पे एक आया है चिंटू शर्मा व्लॉग्स के नाम से, बहुत बड़ा ये इन्होंने कमेंट लिखा है सर पिछले साल कैंसल एग्जाम इसलिए हुए थे क्योंकि अप्रैल में लॉकडाउन था तो प्रमोट कर दिया था, बट अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, अगर लॉकडाउन फरवरी तक भी लगेगा तो अप्रैल तक ठीक हो जाए, और ओमिक्रॉन माइल्ड है इस बार, जब तक श्योर ना हो आप तो बच्चों को गलत जानकारी या दिलासा ना दे। मैंने बहुत ही अच्छा आपने कमेंट लिखा, कोई बात नहीं, आपने हमसे जो है नाराजगी थोड़ी सी जताई है, लेकिन चिंटू जी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो मेरा वो वीडियो था जिसमें आपने एक कमेंट किया, वो वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाया था कि हम बच्चों को बहका रहे हैं कि आपके एग्जाम नहीं होंगे।
हमने वहां पे बच्चों को ये वार्न किया था कि कुछ भी हो जाए आप जल्दी से जाके अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट कराइए और टीएमए सबमिट करिए, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है आगे चलकर तो कहीं ना कहीं पे प्रमोट जब स्टूडेंट होंगे तो आपके टीएमए के बेस पे और एग्जामिनेशन फीस के बेसिस पे ही होंगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे हमारे जिनको जानकारी नहीं थी, हमसे जुड़े हुए नहीं थे, तो वो एनवाइएस के स्टूडेंट होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, एग्जामिनेशन फीस तो सबमिट कर दी, टीएमए को लाइटली ले लिया, टीएमए सबमिट नहीं किया और जब स्टूडेंट प्रमोट हुए तो वो रह गए। तो हमारा मकसद यहाँ पर बच्चों को बहकाना नहीं है, बल्कि बच्चों को एक सही डायरेक्शन देना है कि वो समय आ गया है जब आपको एक्टिव होके क्या काम करना है। तो चिंटू जी यहाँ पर, और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जो आने वाला ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड है और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं आपको बता दूं माइल्ड जरूर है लेकिन इसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। जहां पिछला कोविड जो गया है उसका प्रोपोर्शन 1:10 का था, 1 से 10 लोगों में फैलता था, इसका प्रोपोर्शन 1:35 का बताया जा रहा है, 1 से 35 लोगों में, और बहुत ही स्पीड से फैल रहा है। और जितने ज्यादा केसेस आते हैं वहां पर उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और पिछले 2 साल से यही स्थिति हम देख रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि एग्जाम ना हो, अभी भी हम यहां पर इस बात में बता रहे हैं स्टूडेंट को, तो इसलिए अपने टीएमए और एग्जामिनेशन फीस को जरूर सबमिट कराएं। अगला कमेंट हमारा यहाँ पे आ रहा है तालिब कुरैशी का। तालिब कुरैशी पूछते हैं, सर मैं दिस ईयर एनवाइएस का 10th का स्टूडेंट हूँ और मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, अब मैं 6 सब्जेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या एक सब्जेक्ट अब बाद में ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तालिब जी नहीं, अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए हैं और आपके एग्जाम आगे हैं तो आप आगे चल के भी कभी भी अपने सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो एग्जामिनेशन फीस पेड करने से पहले। जब भी एग्जामिनेशन फीस आएगी उससे पहले आपको अपना सब्जेक्ट ऐड कराना होगा और ऐड करा के आप अपने क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आया है तुषार तिवारी जी का। तुषार तिवारी जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर मैंने 2019 में प्रैक्टिकल नहीं दे पाई, मेरी मार्कशीट में XXX लिखा आ रहा है, मैं क्या करूं, कृपया बताएं। जी हाँ, XXX का मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या अभी जो ये मार्कशीट आपको मिली है इसमें आप पूर्ण रूप से पास नहीं हुए हैं, अभी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देना बाकी है। अगर आप देखो तो उस सब्जेक्ट के आगे आपका मार्कशीट में लिखा होगा SYCP। SYCP का मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। तो जिन भी सब्जेक्ट के आपका प्रैक्टिकल छूटा है आप उन सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस देकर सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकती हो और उसमें आपको मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक पास की मार्कशीट मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से तुषार जी आपको जवाब मिल गया होगा। अगला आया है कबीर खान का। कबीर खान कहते हैं, सर कैन वी टेक दीज सब्जेक्ट्स इन 12th NIS। उन्होंने कुछ सब्जेक्ट पूछे हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, हिंदी। आफ्टर पासिंग आउट कैन वी डू BBA। कि अगर मैं ये 5 सब्जेक्ट ले लेता हूं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस और हिंदी, तो मुझे BBA में एडमिशन मिल सकता है? तो कबीर जी बिल्कुल मिल सकता है आपको BBA में एडमिशन। BBA हमारा जो होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स होता है, इसमें जो है आपको कहीं ना कहीं पे बैकग्राउंड पे कॉमर्स होना जरूरी है। कई कॉलेजेस क्या करते हैं, आपको एडमिशन दे देते हैं अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी हो। एक छोटा सा क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जो अकाउंट से रिलेटेड होता है, वो आपको देना होता है और वो क्वालिफाई करके आप जो है BBA में एडमिशन ले सकते हो। और कई कॉलेजेस तो ऐसे हैं, अगर आपके पास नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी हो तो भी आप BBA में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हो। अगला कमेंट आया है यहाँ पे अरुणा झा का। अरुणा झा पूछ रही है, सर मैंने एग्जाम फीस भरा था और मैंने बहुत कोशिश की NIS से कनेक्ट करने की, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, 2 सालों से मैं लटकी हुई हूँ, आप बताएं मेरी फीस भरे थे, एग्जाम नहीं हुआ, तो अब क्या करना होगा एग्जाम देने के लिए? तो अरुणा जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने बता दिया आपको कि NIS कभी भी कोई पर्सनल कम्युनिकेशन कैंडिडेट के साथ नहीं करता है, आपको खुद अवेयर रहना पड़ता है। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है। जब आप हमारे साथ जुड़ते हो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं पिछले 1 साल से, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है और सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट मिली है। आप भी आइए, हमसे जुड़िए और हम आपको हमेशा अपडेट रखेंगे। और इसके लिए आप हमारे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो 1 साल का, जिसमें आप अपनी डिटेल को रजिस्टर्ड करवा के बेचित हो सकते हो। फिलहाल आप यहाँ पे जो आपने एग्जामिनेशन फीस पहले भरी थी, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो वो तो अब रिफंड होने वाला नहीं है, लेकिन आप आने वाले एग्जाम में हो सकता है अप्रैल मई वाले के लिए एग्जाम फीस देकर आप अपने एग्जाम को दे सकते हो। अगर फिर भी कोई समस्या होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा, हम आपको सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। और आगे बढ़ने का वो टाइम आ गया
गया है जब मैंने बोला था कि आज में से जो कमेंट सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको हम जो है आज का विनर घोषित। और आज जो मेरे को सबसे अच्छा कमेंट लगा और सबसे छोटा कमेंट था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा देगा क्योंकि वो कमेंट था आपका टीएमए से रिलेटेड। आज के जो विनर है हमारे वो हैं मोहम्मद अनास। जी हाँ, एक बार तालियां बजाता हूँ मोहम्मद अनास जी, आपके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप जीतते हो हमारे यहाँ पे VCIC पे 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। पूरे साल भर सब कुछ फ्री हमारी तरफ से। आपको किसी भी चीज की एडवाइस में एकेडमिक में जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे संपर्क करिएगा। आपको जो है सब कुछ फ्री मिलने वाला है क्योंकि आपका कमेंट था टीएमए को लेकर कि टीएमए को रीजनल सेंटर में देने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये कमेंट बहुत सारे लोगों के काम आएगा। इसी तरीके के कमेंट्स आप करते रहिए और मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।